हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम इन A1 बायोलॉजी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। आई टोल्ड यू दैट ब्रायोफाइटा आर द मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड दे कैन लिव इन द terrestrial and aquatic both environment, but water is essential for the sexual reproduction. That's why they are known as the amphibian of the plant kingdom. Amphibian of the plant kingdom इनको बोलते हैं क्योंकि वाटर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और इसकी लगभग 960 जेनेरा और 24,000 स्पीसीज है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाई जाती है। बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसकी लाइफ साइकिल में हमको दो फेज देखने को मिलती है। एक है गैमेटोफिटिक फेज जो कि लॉन्ग लिव्ड और टोटली इंडिपेंडेंट है और ग्रीन होती है, क्लोरोफिलस होती है। और दूसरी है सेप्रोफिटिक फेज। सेप्रोफिटिक फेज जो है ये शॉर्ट लिव्ड है एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफिटिक फेज। जो गैमेटोफिटिक फेज है इट प्रोड्यूस द गैमीट्स। ये क्या प्रोड्यूस करती है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज द गैमेटोफिटिक फेज। तो यहाँ पर दो गैमीट्स बनते हैं आपका। जो मेल गैमीट्स है इट इज नोन एज द एंथ्रीडियम और जो फीमेल गैमीट है इट इज नोन एज द आर्चिगोनियम। मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम और फीमेल गैमीट्स को आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम जो है आपका एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारे मेल गैमीट्स व्हिच आर नोन एज द एंथ्रोजोइड्स और आर्चिगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमीट व्हिच आर नोन एज द एग। अब होता क्या है यहाँ पर, जो एंथ्रीडियम है इट सीक्रेट्स इट्स एंथ्रोजोइड्स। ये अपने एंथ्रोजोइड्स को कहां पर छोड़ देगा? इन द वाटर वेयर इट फ्यूज विद द एग। यहाँ पर ये किसके साथ फ्यूज होते हैं? एग के साथ फ्यूज होते हैं। जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज है इट इज हैप्लॉइड। ये कैसी होती है? हैप्लॉइड, सिंगल न्यूक्लियस फेज है। और यहाँ पर फिर आपका जाइगोट बनेगा। ये कैसी होगी? डिप्लॉइड फेज होगी। जो स्पोरोफिटिक फेज होगी वो डिप्लॉइड फेज होगी। अब जनरली क्या होता है अदर प्लांट्स के अंदर जाइगोट डायरेक्टली आपका मियोसिस डिवीजन में जाकर के जर्मिनेट जो है स्पोर्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जाइगोट जर्मिनेट करके एक आपका मल्टीसेल्युलर बॉडी बनाएगा विच इज नोन एज द स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जो है यही आपका स्पोरोफिटिक फेज है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है और टोटली डिपेंड होती है फूड वगैरह के लिए किस पर? गैमेटोफाइट पर। और ये गैमेटोफाइट से अटैच रहेगी। तो जाइगोट जो है जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा विच इज ए मल्टीसेल्युलर बॉडी। अब ये स्पोरोफाइट दिस स्पोरोफाइट विल गो अंडर द रिडक्शन डिवीजन विच इज नोन एज द मियोसिस। इसकी कुछ सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनेंगे? हमारे स्पोर्स बनेंगे। और यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? आपका नया गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फेज हमको देखने को मिल रही है इसकी लाइफ साइकिल में। एक है गैमेटोफिटिक फेज और एक है स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज जिसके अंदर आपके गैमीट्स बनेंगे और स्पोरोफिटिक फेज जो आपका स्पोर्स बनाएगी। तो ये दो फेज के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। और जो आपका गैमेटोफिटिक फेज है ये डोमिनेंट फेज है, इसकी लॉन्ग लिव्ड है और टोटली इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो स्पोरोफिटिक फेज है ये शॉर्ट लिव्ड है और टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर फूड वगैरह के लिए। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट होती है ब्रायोफाइटा की। अगर हम ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इतना ज्यादा तो नहीं है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इसका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो कुछ स्पीसीज है दे आर यूज्ड एज द फूड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो बर्ड्स या एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स और एनिमल्स उसको किसकी तरह यूज करते हैं? एज ए फूड यूज करते हैं। और एक चीज और यहाँ पर है कि इसके अंदर जो है आपका कुछ स्पीसीज दे आर यूज्ड एज द फ्यूल। किसकी तरह यूज की जाती है? फ्यूल की तरह यूज की जाती है। इसकी कुछ स्पीसीज का यूज होता है एज ए फ्यूल। और एज वेल एज जो शिप वगैरह में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ मटेरियल की पैकिंग वगैरह में भी जो है आपका यूज होता है। तो ये जो है आपका क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है? कुछ तो आपका सम स्पीसीज प्रोवाइड द फूड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। और दूसरा जो है कि इसकी कुछ स्पीसीज जो है जस्ट लाइक स्पैगनम, स्पैगनम का जो यूज किया जाता है
ये एक मोस है बेसिकली, इट प्रोवाइड पीट, और इस पीट का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, इसकी तरह, फ्यूल की तरह। एज वेल एज इसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है पीट की, तो कुछ मटेरियल्स को ट्रांजिट करने के लिए जो है शिपमेंट के टाइम पर इसका जो है पैकेज एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है, इसका जो है पैकेजिंग में यूज होता है। तो इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ इसका जो मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये जो है आपका जस्ट लाइक कुछ इसमें लाइकेंस भी आएंगे और कुछ मोसिस वगैरह, ये सबसे पहले रॉक्स पर ग्रो करते हैं, और रॉक्स पर ग्रो करने के बाद उनको उनका सक्सेशन करके उनको ब्रेक डाउन करके इस योग्य बना देते हैं कि ताकि वहां पर लॉन्ग प्लांट ग्रो कर सकें, लॉन्ग प्लांट ग्रो कर सके। तो ये इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। एज ए फूड स्टैग्नम जो कि एक मोस है विच प्रोवाइड द पीट, और पीट जो है आपका फ्यूल की फॉर्म में यूज होता है, एज वेल एज इट हैव द हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल इन द ट्रांजिट ऑफ शिपमेंट। और ये जो है रॉक्स पर सबसे पहले ग्रो करते हैं, और रॉक्स पर ग्रो करने के बाद वहां पर जो है रॉक्स को इस योग्य बना देते हैं कि वहां पर आपका लॉन्ग प्लांट्स ग्रो कर सके। तो ये आपका लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में था। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी क्लासेज है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।